आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, भाइयों बहनों, पुण्य आत्माओं, सज्जनों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइबर फ्री है, ये नितांत आवश्यक है, मेहरबानी करें। अंगद जी का दूतात्व हरे हरे लंका कांड कवितावली का। सज्जनों, आयो 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 सोई बानर बहोरी भयो, सोरी चहु और लंका आयो जुबराज के, एक काडे सोज एक धोज करे का हो है, पोच वही महासोच सुबट समाज के, गाजो कपिराज रघुराज की शपथ करे, मुंदे कान जातु धान मानू गाजे गाज के, सहम सुकात बात जात की सुरती करे, लौवा जो लुकात तुलसी झपटे बाज के। लंका में युवराज अंगद जी के आने पर वहाँ चारों ओर यही शोर हो गया कि वहीं लंका जलाने वाला वानर फिर आ गया, वही वानर फिर आ गया। कोई ऐसा निकलने लगे और कोई दौड़ने और कहने लगे कि भाई बड़ा बुरा हुआ, भाई बड़ा बुरा हुआ, न जाने अब क्या होगा। इस प्रकार बोर समाज में बड़ी चिंता हो गई। कपिराज अंगद श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर गरजे तो राक्षसों ने कान मूंद लिए, मानो बिजली कड़की हो। वे लोग हनुमान जी को स्मरण कर डर के मारे रुक गए और ऐसे छिपने लगे जैसे बाज के जफरने पर लवा पक्षी छिप जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, भाइयों बहनों, तुलसी से बल रघुवीर रजवे बाल सुते, बाहिने गणत बात कहत करे ऋषि, बख्शीस ईस की खीस होत देख अते, ऋष काहे लागत कहत हो मैं तेरी सी, चढ़ी गढ़ मड ढड कोट के कंगूरे कोप, नेक दखा देह ढेलन की ढेरी सी, सुने दस माथ नाथ साध के हमारे कपी, हाथ लंका लाइए तो रहेगी हथेरी सी। तुलसीदास जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के बल पर बाली पुत्र अंगद उस रावण को कुछ नहीं समझते और कड़ी कड़ी बातें कहते हैं कि आज शिव जी की दी हुई संपत्ति नष्ट होती दिखाई देती है, इससे तुम क्रोधित क्यों होते हो? मैं तो तुम्हारे हित की ही बात कहता हूँ। हे रावण, सुनो, हमारे स्वामी के साथ के बंदर जब गढ़ के मकानों पर और कोटे के सुदृढ़ कंगूरों पर चढ़ जाएंगे और क्रोधित होकर जरा भी धक्का देंगे तो सब ढेलों का ढेरी के समान ढह जाएंगे, और उन्होंने लंका में हाथ डाला तो वह हथेली के समान सपाट चौपट हो जाएंगे। दूसरे विराट खर तीसरा कमंद भंदे, तालव विशाल भंदे कोतक है काली को, एक ही विशीष बस भयो वीर बांकुरो सो, तो है विदित बल महाबली बली बाली को। तुलसी कहती मान तो ने कुशंक, मेरो कहाँ जहे फल पे भ तू कुचाली को, वीर करके सरी कुठार पानी मानी हारी, तेरी कहाँ चले विरतों से गने घाले को। हरे हरे जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों देखो, उन्होंने दूसरे विराट खर तीसरा और कमंद को मारा, बड़े विशाल ताड़कों का भी एक ही बाण से छेदन किया। ये सब उनके कल के ही कोतक है। जिस महाबलशाली बाली का बल तुझे भी विदित है, वह बांका वीर भी उनके एक ही बाण के अधीन हो गया। सज्जनों, हम तेरे हित की बात कहते हैं, परंतु तू जरा भी भय नहीं मानता, तो मेरा क्या जाएगा, तू ही अपनी कुचाल का फल पाएगा। जो वीर रूपी गज राजों के लिए सिंह के समान हैं, उन कुठार पाणी परशुराम जी ने भी जिनसे हार मान ली, अरे नीच, उनके सामने तेरी क्या चल सकती है। तेरे जैसों के पासंग के बराबर भी कौन गिनता है। तो सु कहो दस कंदर रे रघुनाथ विरोधन कीजिए बोरे,
बाली बली खरदूषण और अनेक गिरे जे भीत में दौरे, ऐसे ही हाल वही तो ही धोनन तू मिल सिए न ते सुख जी रे। राम के रोशन राख सके तुलसी विधि श्रीपति शंकर सो रहे। अरे दशकंदे, बात तुझसे कहता हूँ, तू भूल कर भी रघुनाथ जी से विरोध नहीं करना। मित्रों, जाके प्रेम राम वैदेहु तजय ताय कोटि बैरी सब, यद्यपि ब्रह्म नहीं। महाबली और खरदूषणादि जो वीर दीवार पर दौड़े वे ही गिर पड़े। तेरी भी ऐसी ही दशा होने वाली है। नहीं तो यदि सुख चाहता है तो जानकी जी को लेकर मिले। अरे श्री रामचंद्र जी के क्रोध से सैकड़ों ब्रह्मा विष्णु और शिव भी रक्षा नहीं कर सकते। सज्जनों, तू रजनीचर नाथ महारघुनाथ के सेवक को जन हो बलवान है स्वान गली अपनी तो इलाज न गाल बजावत सो। 20 भुजा 10 शीश हरो न डरो प्रभु आयुष भंगत जो हो। खेत में केहरी जो गजराज दलो दल बालुक तो तू निशाचरों का महाराज है और मैं रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का सेवक हूँ। अपनी गली में तो कुत्ता भी बलवान होता है। तुमको मेरे सामने गाल बजाते लाज नहीं आती। यदि मैं श्री राम चंद्र जी की आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारी 20 भुजाओं और 10 दिशाओं सिरों को उतार लेता। जैसे सिंह राज का दलन करता है, ऐसे ही यदि युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे सेना का दलन करूं तभी तुम मुझे बलि का बालक जानना। हरे हरे। कौशल राज के काज हूँ आज त्रिकूट उपाय ले बारिध बोरिए। महाभुज दंड दे अंड कटाए चपेट की चोट चटाक दे फोरिए। आयुष भंगत जो न डरी सब मीज सभासद सोनित घोरिए। बोली को बालक जो तुलसी 10 मुख के रन में रद तोरिए। अरे अरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों मित्रों, सोई पावन सोई सुख शरीरा जो तन पाए बधे रघुवीरा। मजाल क्या जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की तो मुंड फोड़ दे। कौशल राज श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए आज भी मैं त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी हुई है, उखाड़ कर समुद्र में डुबा दे सकता हूँ। लंका तो क्या, सारे ब्रह्मांड को अपने दोनों प्रचंड भुजदंडों की चपेट से दबाकर चटाक से फोड़ दे सकता हूँ। यदि मैं आज्ञा भंग से न डरता तो तुम्हारे सब सभासदों को मसल कर लोहू में सान देता। मैं यदि बालिका बालक हूँ तो रणभूमि में तुम्हारे 10 मुंह के दांतों को तोड़ डालूंगा। जय श्री कृष्णा, हरे हरे। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों, ये नितांत आवाज की दुनिया के दोस्तों सज्जनों।